दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के बारे में कौन नहीं जानता। हर किसी का ख्वाब है कि वो एक बार बुर्ज खलीफा को करीब से या अंदर से जाकर देख सके। दोस्तों, बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग तो है ही, पर आपको पता है कि इसको बनाने में बहुत सारी मुश्किलात पेश आईं और इन मुश्किलात को हल करके ही आज सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है। आपको बताते जाएं कि अगर इन मुश्किलात को सही तरीके से हल ना किया जाता तो शायद आज बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग ना होती। इसको मुकम्मल करने के लिए दुनिया भर से तेज दिमाग वाले लोग ढूंढे गए, जिनकी बदौलत से आज हम इस बिल्डिंग को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बुर्ज खलीफा बनने के वक्त जो जो मुश्किलात पेश आई वो आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर आखिर तक देखिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, सबसे पहली मुश्किल जहाँ रेगिस्तान में रेत के ऊपर दुनिया की सबसे बुलंद बिल्डिंग को खड़ा करना था। दुबई में इस रेगिस्तान में इतनी ऊंची बिल्डिंग को खड़ा कर पाना नामुमकिन था, क्योंकि 10 फीट की गहराई के नीचे कुछ ऐसे स्टोन्स मौजूद थे, अगर इन पर बिल्डिंग बनाई जाती तो बिल्डिंग किसी भी वक्त गिर सकती थी। इसीलिए सबसे पहले वहां स्टील्स के 192 मोटे पाइप को जमीन के नीचे गाड़ा गया। फिर इसके बाद बुर्ज खलीफा का काम शुरू किया गया। ये बात कहना गलत ना होगा कि पूरी बुर्ज खलीफा का वजन इन्हीं 192 स्टील के पाइपों पर टिका हुआ है। तो दोस्तों, इसके बाद जो मुश्किल पेश आई वो ये थी कि इतनी ऊंची बिल्डिंग पर कंक्रीट बनाकर नीचे से ऊपर भेजना बहुत ही मुश्किल काम था, और इस काम को करने के लिए दुनिया के सबसे मजबूत 3 पंप्स लगाए गए जो कंक्रीट को नीचे से ऊपर पहुंचाते थे। मगर पंप इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही कंक्रीट भरी जाती तो वो आधे रास्ते में ही सूख जाती और जम जाती थी, जो कि बहुत बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि दुबई का टेम्परेचर 45 डिग्री से ज्यादा होता था और इस काम को दिन में कर पाना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि कंक्रीट पूरी तरह से ही ऊपर पहुंच नहीं पाती थी। तो दोस्तों, बड़ी ही सोच और विचार के बाद इस काम को रात के वक्त ही करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि रात के वक्त टेम्परेचर कम होता था और साथ में कंक्रीट के साथ बर्फ लगाई जाती थी ताकि कंक्रीट ऊपर सही तरह पहुंच सके। तो दोस्तों, जैसे ही कंक्रीट का काम मुकम्मल हुआ तो इंजीनियर्स ने महसूस किया कि इतनी ऊंची बिल्डिंग पर हवा का दबाव बहुत तेज है, जिसकी वजह से बिल्डिंग कुछ ही सालों में उखड़ जाएगी। तो नई मुसीबत ये थी कि अब बिल्डिंग को थोड़ा फिर से डिजाइन किया जाए ताकि हवा के दबाव से इस पर कोई असर ना पड़े। अगर इसको रीडिजाइन ना किया जाता तो हवा के दबाव से ये बिल्डिंग हिलती और गिर जाती, और इस मुश्किल को हल करने के लिए 3 हल ढूंढे गए। सबसे पहले आउटर बटर सेज के कोनों को बेहतर बनाना, दूसरा ज्यादा ऊंचाई में बिल्डिंग की चौड़ाई को कम करना, और तीसरा ये कि इस इलाके के हवा के मुताबिक बिल्डिंग का रुख मोड़ा जाता। तो इसके बाद ग्लास पैनल लगाने की बारी थी। बुर्ज खलीफा पर 24,000 से ज्यादा ग्लास पैनल लगने थे। तो जैसे ही 100 के करीब ग्लास पैनल लगाए गए तो जैसे ही कमरे का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया तो कमरे का टेम्परेचर 98 डिग्री तक पहुंच गया, जो कि अब एक नई मुसीबत बन गई थी, क्योंकि इतनी गर्मी में कौन यहाँ रहता, और जो भी रहता वो 98 डिग्री पर मर ही जाता। अगर बिजली के जरिए गर्मी दूर की जाए 5 से 6 गुना ज्यादा बिजली खर्च होती और इसी तरह अखराजात बहुत बढ़ जाते। तो इस मसले के हल के लिए सबसे बड़े इंजीनियर जोहन ज़रैफा को बुलाया गया और इनको नई मुसीबत के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कि इस मसले का हल मेरे पास मौजूद है। उन्होंने एक नया ग्लास बनाया जो कि सूरज से आने वाली यूवी रेज को रिफ्लेक्ट कर देता था, और इस ग्लास पैनल को बनाने के लिए एक नई कंपनी बनाई गई जिसमें सिर्फ बुर्ज खलीफा के ग्लास पैनल बनाएंगे। ये ग्लास पैनल दुनिया के महंगे ग्लास पैनल है, और जब इन ग्लास पैनल को लगाया गया तो रूम का टेम्परेचर 60 डिग्री तक पहुंच गया, जो कि काफी हद तक ठीक हो गया था। तो दोस्तों, इसके बाद स्टील पाइप को बुर्ज खलीफा के टॉप पर लगाना था, पर दुनिया की कोई भी ऐसी मशीन ना थी जो इस टावर को ऊपर पहुंचाती, क्योंकि टावर का वजन बहुत ही ज्यादा था। इस टावर की लंबाई 136 मीटर और इसका वजन 350 टन था, जो किसी भी मशीन की बस की बात ना थी। तो फिर इंजीनियर्स ने फैसला किया कि इस टावर को छोटे छोटे टुकड़ों में ऊपर भेजा जाए और वहां ही जाकर इसको जोड़ा जाए, और इसी तरह इस मुश्किल का हल ढूंढा गया। तो दोस्तों, जैसे ही बुर्ज खलीफा के इफ्तिताह का वक्त करीब आया तो ये बिल्डिंग मुकम्मल हो चुकी थी, पर इतने सालों के काम के बाद ये बिल्डिंग बाहर से बहुत ज्यादा गंदी हो गई थी। तो इस काम का सिर्फ एक ही हल था कि विंडो क्लीनर खुद अपने हाथों से इस बिल्डिंग को साफ करे। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा।